इस बॉलीवुड की जो असली आत्मा है, जो हम आजकल पूरी रीमेक बना रहे हैं, रीमेक फूड जैसा कहें तो, हम कहते हैं कि हम ऐसे ही खींचते जा रहे हैं एक बॉलीवुड, असल में उनकी मुख्य ताकत क्या है, ये याद दिलाने वाला, रिचार्ज करने वाला एक फ़िल्म है ऐसा लगा। क्योंकि ये सिर्फ़ इस साल का नहीं है, हाल ही में हम जो देख रहे हैं वो पूरी तरह से इसी रिकैप, स्टीरियोटाइप जैसी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें हम सब आकर फूल बन जाते हैं, तब वो सब देखकर समझ में आता है। ऐसे ही कभी-कभी ही ऐसी अच्छी फ़िल्में आती हैं, वो देखकर भी अच्छा लगता है। अभी इस साल मुझे अपनी याद में और कोई अच्छी बॉलीवुड फ़िल्म याद नहीं है, बस ये होम बाउंड ही है। इसके अलावा और कुछ मेरी याद में नहीं है। पिछली बार की तरह हमें 12 एफ जैसी कुछ अच्छी फ़िल्में भी मिली थीं। ये दुर्घटना नाम की फ़िल्म है। ये एक मूवी है आतंकवाद के बारे में और इसमें बहुत सारे असली जीवन की घटनाओं को आधार बनाया गया है, या फिर कह सकते हैं कि ये फ़िल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। यही इसका टैगलाइन भी है। यहीं से ये सुनने को मिला। जब ये फ़िल्म शुरू होती है तो इसमें भारत में हुई 11 में से एक आतंकवादी घटना दिखाई जाती है। लेकिन इस फ़िल्म में कहाँ पर सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, ये हमें समझकर देखना पड़ता है। और फिर जब आगे देखते हैं तो क्या कहें, बहुत ही ज़बरदस्त 11। एक ने तर्क दिया कि हमें एक भी स्थिति नहीं मिलेगी, हमारे पास 111 करारे पल हैं। हाँ, इसके लिए एक टेररिज्म ऑपरेशन करने के लिए इस तरह भारतीयों ने किया है और ऐसे मिशन हमारी मिलिट्री ने अंजाम दिए हैं। जब ये कहा जाता है तो जो जबरदस्त संतुष्टि मिलती है वही है। इस फिल्म में एक ड्राइविंग फैक्टर है, वरना अगर ये नहीं होता तो ये एक सामान्य, जैसा कि हम ट्रेलर में देखते हैं, एक सामान्य साधारण बदला क्राइम ड्रामा बनकर रह जाती। अब कहानी को जिस तरह से बताया गया है वही इस फिल्म की कई फिल्मों की तरह है। ये वही फॉर्मेट है जो हमने आमतौर पर एक जासूसी थ्रिलर फिल्म में देखा है, क्योंकि एक सामान्य कमर्शियल स्पाई थ्रिलर में एक लाइन होती है, कोई व्यक्ति यहाँ से बाहर जाता है, किसी और देश या किसी और जगह पर कुछ करता है, और फिर वो व्यक्ति कैसे उन सारी चीज़ों का पता लगाता है और वापस लौटता है। यही बहुत टिपिकल चीज़ें हैं। इसी तरह इस फ़िल्म में भी भारत आज एक 20 साल के लड़के को पाकिस्तान भेजता है और वहाँ वो लड़का क्या-क्या करता है, यही सब फ़िल्म की मुख्य कहानी है। लेकिन ये असल ज़िंदगी की घटना पर आधारित है। ऐसा एक व्यक्ति था, ऐसा एक ऑपरेशन कहीं किया गया था। अब पाकिस्तान में लयार नाम का एक टाउन है, वहाँ कई माफिया गैंग्स हैं और वहाँ घुसपैठ करनी है। वहाँ के ये माफिया गैंग्स ही असल में आतंकवाद को फंड करते हैं और उसे समर्थन देते हैं। तो यही है उसकी असली जड़, उसका मूल। इसे खत्म करने के लिए ही ऐसा एक और प्लान बनाया गया। तो इतनी बड़ी रिस्क लेना अगर कहें तो यही रिस्क की एक परिभाषा है, इसके आगे कुछ कहने को नहीं है। अब हम विश्वरूपम में कमल हासन के मिस्टर रूप को देखें तो वही प्लॉट है, लेकिन यहाँ जो असली घटना है, ये सब सच में हुआ है, इस तरह से जब दिखाया जाता है, ये बहुत अच्छा है। उरी जैसी फिल्म के डायरेक्टर हैं जो 2019 में रिलीज हुई थी। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से एक शानदार फिल्म थी, जिसे भारतीय मिलिट्री पर बनी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक कहा जा सकता है। उरी सर्जिकल स्ट्राइक की हर एक बात, चाहे वो फिल्म की शुरुआत हो या अंत, सब कुछ शानदार तरीके से पेश किया गया है, उसकी पेसिंग और जबरदस्त मेकिंग के साथ। ये कहना सही नहीं होगा कि इसमें कोई कमी नहीं है। कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो इसमें भी आ जाती हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हमें जो घटना दिखानी थी वो पूरी तरह से दिखा दी गई है और हमें कोई बड़ा वाव फैक्टर नहीं मिलता। उरी भी इसी तरह की एक फिल्म थी, उसी डायरेक्टर ने ये फिल्म भी बनाई है। इस बंदे को ऐसी फिल्में बनाना आता है, खासकर रियल लाइफ इंस्पिरेशन और भारतीय सेना पर आधारित फिल्में। जब मैं ये कहता हूं तो सच में ये एक आर्मी बेस्ड फिल्म है, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो ये क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसा महसूस होता है। ये फिल्म 3.5 घंटे लंबी है और मुझे पूरी फिल्म के दौरान ये बेहद एंगेजिंग लगी। इसमें कई चीजें बहुत स्टाइलिश तरीके से की गई हैं। इस फिल्म में मुझे एकमात्र कमी हीरोइन को लेकर लगी। हीरोइन की जरूरत इस फिल्म में थी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कहानी में ऐसी कोई स्थिति रही हो कि उस किरदार की जरूरत पड़ी हो। मुझे लगता है कि ये एकमात्र समस्या थी, क्योंकि उस किरदार को ठीक से उभार नहीं पाए। मुझे लगा कि वो किरदार मिसकास्ट था। हमने उस लड़की को पहले कभी इस तरह नहीं देखा है। शायद किसी छोटी भूमिका में या हमारी किसी और विक्रांत की फिल्म में ही देखा हो। हमारी मलयालम फिल्मों में भी है ना, आन मरिया कलिप्पिल में वो लड़की है जो खास नहीं लगती। उसमें हमने उसे एक छोटी बच्ची के रूप में देखा था, लेकिन जब हम उसे हीरोइन के तौर पर एक्ट्रेस के रूप में देखते हैं तो उसे स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। कई किताबों में भी ऐसा ही है। दूसरा, मुझे लगता है कि ये एक बड़ी मिसकास्टिंग थी, उसमें कोई मेल नहीं बैठता। यही बात इस किरदार के साथ भी है जब वो स्क्रीन पर आती है। जब सुधीन के ब्रेक के दौरान फिल्म का फ्लो ऐसे ही चल रहा होता है, तभी ये किरदार आकर थोड़ा सा लव इंटरेस्ट दिखाने लगता है, जिससे फिल्म का फ्लो टूट जाता है।
तो इसी वजह से हमें इस तरह का किरदार फिल्म में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं लगा। ये लगभग 10 से 20 मिनट का हिस्सा होगा, जिससे अगर काट दिया जाता तो फ़िल्म और भी बेहतर होती। फ़िल्म 1 बजकर 3 मिनट घंटे में खत्म हो जाती। तो यही एकमात्र समस्या है जो मुझे इस फ़िल्म में लगी। लेकिन सिर्फ़ इसी वजह से आपको ये फ़िल्म देखना नहीं छोड़ना चाहिए। फ़िल्म में सभी को प्रॉपर रोल्स दिए गए हैं और जब ये फ़िल्म स्टेज पर जाती है तो पूरी तरह से एक अच्छा किरदार इंट्रो जैसा ही लगता है। आगे इसमें कुल 11 ट्विस्ट्स हैं या फिर एक रिवेंज है जो अगले गाने में हमें देखने को मिलेगा। अगर आपने देखी है तो फ़िल्म के बारे में आपके विचार और अगले गाने के बारे में आपकी क्या उम्मीदें हैं, मुझे बताइए, मैं देखना चाहूँगा।